कारगिल विजय दिवस पर भारत ने अपने पड़ोसी चीन को किया बेचैन। पीएम मोदी ने किया तगड़ा विस्फोट, हिल गया चाइना। भारत बनाएगा ऐसी सुरंग की तोप और मिसाइल का असर भी होगा फेल। अब सुरंग के कंस्ट्रक्शन मामले भारत सबसे ऊपर, चीन हो गया पीछे। जी हां दोस्तों, भारत ने 26 जुलाई यानी कारगिल विजय दिवस पर अपने दोनों सबसे प्यारे पड़ोसियों को हिला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर जहां हमारे वीर जवानों की शहादत और जीत को लद्दाख में सेना के साथ महसूस किया, तो दूसरी ओर एक ऐसा तगड़ा विस्फोट किया जिससे पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी हिल गया। भारत के प्रधानमंत्री ने वर्चुअली लद्दाख में शिंकुन ला सुरंग प्रोजेक्ट का पहला विस्फोट किया। अब क्या है ये सुरंग और इससे हमें कितना फायदा होगा, आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, शिंकुन ला सुरंग 4.1 किलोमीटर लंबी होगी और इसको बनाया जाएगा निमू पदुम दारचा रोड पर, वो भी 15,800 फीट की ऊंचाई पर। दोस्तों, है ना कमाल की बात। और तो और सबसे हैरान कर देने वाली बात दोस्तों ये है कि इस प्रोजेक्ट के बाद शिंकुन ला चीन की 15,590 फीट की ऊंचाई पर बनी सुरंग को पीछे छोड़ देगी और दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बन जाएगी। हर मामले में भारत दिन पर दिन ऐसी तरक्की कर रहा है कि पड़ोसी देशों को बेचैनी होने लगी है। चलिए इनको बेचैन करने वाली एक और खासियत इस सुरंग के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, इस सुरंग पर तोप और मिसाइल का भी असर नहीं होगा। दोस्तों सोचिए, पीएम मोदी ने पहले ही इस बात को लेकर अपने देशवासियों से कह दिया था, हर भारतीय के लिए बेहद खास दिन है। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट कर लिखा कि 26 जुलाई हर भारतीय के लिए बेहद खास दिन है। हम 25वां कारगिल विजय दिवस मनाएंगे। ये उन सभी को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की। मैं करगिल समर स्मारक पर जाऊंगा और हमारे बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शिंकुन ला सुरंग परियोजना का भी काम शुरू होगा। चलिए दोस्तों, अब इस बात पर थोड़ा ध्यान देते हैं कि आखिर शिंकुन ला सुरंग की ऐसी कौन सी खासियत जिससे भारत को खुश होना चाहिए। दोस्तों आइए अब इसके डिजाइन पर थोड़ा काम करते हैं। दरअसल शिंकुन ला सुरंग एक ट्विन ट्यूब डबल लेन सुरंग होगी जिसमें हर 500 मीटर पर क्रॉस रोड होगा ताकि आने जाने वालों को सुविधा हो सके। सुरंग की खास बात यह है कि सुपरवाइजरी कंट्रोल और ऐसी चीज जिससे भौतिक मापदंडों को मापना, जैसे तापमान, दबाव, ध्वनि, स्पीड जैसे, और डेटा को डिजिटल मूल्यों में परिवर्तित करता है जिन्हें कंप्यूटर पर रिकॉर्ड के तौर पर रख सकते हैं। यानी डाटा अधिग्रहण प्रणाली, मैकेनिकल वेंटिलेशन, फायर ब्रिगेड और कम्युनिकेशन सिस्टम्स शामिल हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक सिंपल टनल नहीं है, ये डेटा के साथ किया गया ऐसा काम है जिससे आगे आने वाली सभी मुसीबतों पर ध्यान रखा जा सकता है। दोस्तों, ऐसा काम होना बहुत जरूरी भी है। सोचिए, आप इतनी ऊंचाई पर हड्डी गला देने वाली ठंड में अगर कोई दुश्मन हम पर हमला बोल दे तो कम से कम हमें पहले अलर्ट करने वाला सिस्टम भी साथ में रखना बेहद जरूरी है। पीएमओ ने एक बयान में कहा गया कि शिंकुन ला सुरंग न केवल हमारे सशस्त्र बलों और उपकरणों की तेज और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करेगी, बल्कि लद्दाख में आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देगी। सोचिए दोस्तों, इससे लद्दाख में रहने वाले हमारे लोगों को भी जरूरी सामान मिल पाएगा, वो भी हमारी आपकी तरह जरूरी सुविधाओं के साथ रह पाएंगे। ये सुरंग हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी को लद्दाख में जांस्कर घाटी से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगी। दोस्तों, खासकर लेह के लिए दो मौजूदा धुरी हैं। पहली श्रीनगर जोजिला कारगिल लेह और दूसरी मनाली अटल सुरंग सरचू लेह। इनमें उच्च ऊंचाई वाले दर्रे हैं जो साल में 4 से 5 महीनों तक बर्फ से ढके रहते हैं। अटल सुरंग के पूरा होने के साथ मनाली से दारचा तक का रास्ता अब पूरे साल चालू रहेगा। वहीं 25 मार्च 2024 को होली के शुभ दिन पर बीआरओ ने 298 किलोमीटर लंबी निमू पदुम दारचा सड़क पर कनेक्टिविटी हासिल कर ली थी, जो लेह के लिए तीसरी और सबसे छोटी धुरी है। यह सड़क केवल एक ही दर्रे से होकर गुजरती है। दोस्तों, शिंकुन ला सुरंग प्रोजेक्ट काफी ऊंचाई पर है जो बर्फ से ढका रहता है और इस वजह से वह लगभग 5 महीनों तक कटा रहता है। लद्दाख में हर मौसम में कनेक्टिविटी हासिल करने में बची एकमात्र दिक्कत को दूर करने के लिए बीआरओ ने शिंकुन ला सुरंग परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इससे चीन खुश रहेगा? चीन को ये सुनने में अच्छा लगेगा, जबकि पूर्वी लद्दाख में बार बार चीनी सेना कोशिश करती है घुसने की, अपना फर्जी हक जमाने की। कई बार तो भारतीय सेना ने उन्हें इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों,
इस सुरंग में अभी तक हमने सिर्फ इसके काम और फायदे की बात की है, लेकिन क्या आप जानते हैं इससे चीन में कितनी खलबली मची हुई है। चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत अपने आप को वहां मजबूत करे जहां उसे चीन बार बार सीमा पार करके परेशान कर रहा है, क्योंकि अगर भारतीय सेना के पास जरूरी सामान उन तक समय पर पहुंचने लगे या उन्हें अगर भनक भी हो गई कि बैकअप है, तो इंडियन आर्मी का माथा उसी समय गर्म हो जाएगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि चीनी सामान की तरह चीनी सेना भी मौके पर मैदान छोड़कर भाग निकलेंगे। उन्हें यकीन हो जाएगा कि पापा जाग गए हैं, अब उनके साथ कुछ भी हो सकता है। खैर दोस्तों, ये प्रोजेक्ट तो जरूर होगा, क्योंकि भारतीय सरकार ने पहले ही ये सारे एंगल सोचकर प्लानिंग कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी के लद्दाख पहुंचने से एक दिन पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब कोई भी दखल नहीं चाहिए। चीनी सेना को कहिए कि ज्यादा टार्जन बनने की कोशिश न करें। सीमा पार करेंगे तो उनके टार्जन को वहीं मार गिराएगी भारतीय सेना। जी हाँ दोस्तों, एस जयशंकर और वांग यी की इस महीने दूसरी बार मुलाकात है। दोनों नेताओं ने सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए जाने की आवश्यकता पर भी सहमति जताई है। जयशंकर ने बैठक के दौरान वांग से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया, सीपीसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पोलित ब्यूरो सदस्य और चीन के विदेश मंत्री वांग यी से आज वियतनाम में मुलाकात की। हमारे द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा जारी रही। सीमा की स्थिति निश्चित रूप से हमारे संबंधों की स्थिति पर प्रतिबिंबित होगी। सोचिए दोस्तों, यहाँ पीएम मोदी के पहुंचने से पहले भारतीय विदेश मंत्री ने चीन को पहले ही चेतावनी दे दी कि आगे से इस पर कोई समझौता नहीं होगा, केवल अंजाम देखने को मिलेगा। दोस्तों, भारत चीन की मुलाकात में एस जयशंकर ने कहा कि वापस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मजबूत मार्गदर्शन दिए जाने की आवश्यकता पर सहमति बनी। एलएसी और पिछले समझौतों का पूरा सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमारे संबंधों को स्थिर करना हमारे आपसी हित में है। हमें वर्तमान मुद्दों पर उद्देश्य और तत्परता की भावना का रुख रखना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले दोनों नेताओं ने इस महीने की शुरुआत में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी। दोस्तों, एलएसी को लेकर दोनों देशों के बीच खींचतान जारी है, जिस पर भारत का कहना है कि जब तक सीमा क्षेत्रों में शांति नहीं होगी, चीन के साथ उसके संबंध नॉर्मल नहीं हो सकते। दोस्तों, आपको बताया ये भी जरूरी है कि मई 2020 से भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच ये खींचतान और सीमा विवाद का पूर्ण समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि दोनों पक्ष टकराव वाले कई बिंदुओं से पीछे हटे हैं। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी गिरावट आई थी, जो दशकों में दोनों पक्षों के बीच सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष था, जिसके बाद से हमने भी कमर कस ली और देखिए अब वहां तक, यानी मुश्किल जगहों तक आना जाना सामान्य करने के लिए भारत ने ये प्लान तैयार किया है।